गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम.कॉम फर्स्ट ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स में हम आपको सहसंबंध कोरिलेशन पढ़ा रहे थे, जिसको स्मॉल आर से हम प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमने कल दो संख्या शास्त्री लिखवाए थे, एक कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, दूसरा स्पेरमैन। तो हमने कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का अपन को फॉर्मूला पूरा लिखवा दिया। आज हम इसका एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। ये दोनों क्या होते हैं? चरमूल होते हैं। x हमें दिया हुआ है 57, 42, 40, 38, 42, 45, 42, 44, 40, 46, 44, 43। उसके बाद हमें y दिया हुआ है 10, 26, 30, 41, 29, 27, 27, 19, 18, 19, 31, 29। ये हमें दिया हुआ है। फॉर्मूला हमारा ये है, फॉर्मूला है हमारा स्मॉल आर स्क्वायर टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, फिर अंडर रूट एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर से दूसरा अंडर रूट शुरू एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर बाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने अपना एक्स लिख लिया है। एक्स हमें जो दिया है 57, एक्स हमारा दिया हुआ है 57, 42, 40, 38, 42, 45, 42, 44, 40, 46, 44, 43। उसके बाद इसके बाद हमें क्या निकालना है? डी एक्स निकालना है। तो डी एक्स हमने कल आपको फॉर्मूला लिखवाया था, जब लिखवाया है कि एक्स में से हम जब ए को माइनस करते हैं तो हमारा डी एक्स आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि एक्स ए कौन सा है? हमारा एक्स तो हमारा ये हो गया। ए हम किसको मानेंगे? तो ए हमने मानना भी आपको बताया है कि ये हमारी, इसमें से अपन सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी? 57। इसके बाद सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो गई? 38। इसके बीच में जितनी भी संख्या आती हैं आप किसी को भी ए मान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 44 को ए माना है, तो हमारा 44 ए है। अब हम x में से a को माइनस कर देंगे। तो x हमारा 57 में से 44 माइनस किया मना प्लस, सबसे पहले यहाँ प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। तो प्लस के 13 बचे, 42 में से 44 माइनस प्लस के 2, 40 में से 44 माइनस के प्लस के 4, 38 में से 44 माइनस किया माइनस के 6, 42 में से 44 माइनस किए तो माइनस के 2, ऐसे ऐसे हमने ये माइनस कर दिया। जितनी भी संख्याएं हमने अपने x को a से माइनस कर दिया। तो हमारा अब हम प्लस का अलग जोड़ लेंगे और माइनस का अलग जोड़ लेंगे। प्लस का यहाँ कितना आया है? यहाँ हमारा 13 है, फिर है 1 है, फिर 2 है, तो हमारा प्लस का हो गया 16। उसके बाद माइनस का हो गया हमारा 21। जब हम 16 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे माइनस के 5 आएंगे। इसके बाद क्या बनाना है हमें? डी स्क्वायर एक्स हम कैसे बनाएंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे। जब 13 का गुणा 13 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 169। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा। तो ऐसे ऐसे हम गुणा कर लेंगे। 4 चौके 16, 6 छंग 36, 2 दूनी 4, 1 का 1, 2 दूनी 4, 0, 4 16, 2 दूनी 4, 0, 1 का 1। तो ये हमारा हमने कर लिया है। इसके बाद हमारा ये टोटल आया है 225। ये हमारा x का काम क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब हमें x से कुछ नहीं करना। अब हम अपना y लिखेंगे। y लिखने के लिए जो हमें पहले संख्या दी गई है हम उसको उतार लेंगे। संख्या में दी हुई है 10, 26, 30, 41, 29, 27, 27, 19, 18, 19, 31, 29। n इक्वल टू कितना हो गया? पदों की संख्या कितनी है हमारी? 12। पदों की संख्या कितनी है हमारी? 12। अब इसके बाद हमें डी वाई निकालना है। डी वाई निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जब बाई माइनस ए करेंगे तो बाई तो हमारा ये है, ए क्या होगा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की बीच वाली संख्या हम मान लेंगे। मिनिमम यहाँ सबसे छोटी संख्या हमारी 10 है। कितनी है? 10 है। और सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 41।
है ना। तो इसके बीच की कोई भी संख्या हम मान लेंगे। सपोज दैट यहाँ हमने 26 को a माना, तो 20 तो हम 22 में से 26 माइनस कर लेंगे। 10 में से 26 गए माइनस के 16। माइनस और प्लस आपको याद रखना है। ऐसे ही 26 माइनस 26 0, 30 माइनस 26 प्लस के 4, 41 माइनस 26 प्लस के 15, 29 माइनस 26 प्लस के 3, 27 माइनस 26 प्लस का 1, 27 माइनस 26 प्लस का 1। ऐसे ऐसे हमने ये माइनस कर लिए। अब माइनस करने के बाद हम माइनस का अलग जोड़ लेंगे, प्लस का अलग जोड़ लेंगे। तो यहाँ हमने प्लस माइनस का जोड़ा तो हमारा 38 आ रहा था, और हमने प्लस का जोड़ा तो 32 आ रहा था। 38 में से 32 गए, माइनस के हमारे कितने बचे 6। अब इसके बाद डी स्क्वायर बाई हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इसमें किया था वैसे ही हमने इसका स्क्वायर कर लेंगे। 16 का गुणा 16 में किया तो 256 आया, 0 4 चौके 16, 15 इंटू 15 किया तो 225 आया, 3 त्रिका 9, 1 1 7 सतैया 49। तो हमने क्या कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया। सीधी सी बात है, इसका गुणा इसी में कर दिया। जैसे 4 का निकाला तो 4 इंटू 4, 15 इंटू 15, तो हमारा ये निकल आया। इसके बाद हमारा जो लास्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा सिग्मा डी एक्स डी वाई का। सिग्मा डी एक्स डी वाई हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा सिग्मा डी एक्स निकला और ये हमारा डी वाई निकला। तो इसका इसमें हम गुणा कर देंगे। 13 का गुणा 16 में करेंगे, कितना आएगा 208। अब 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आएंगे। 4 का गुणा 16 में करेंगे, 16 आएगा। ऐसे ऐसे हमने क्या कर लिया, डी एक्स डी वाई निकाल लिया। डी एक्स डी वाई निकालने के लिए प्लस और माइनस को हमें याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, जैसे 13 और 16 का हमने गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ तो कुछ नहीं 0 आ गया। फिर निकालेंगे हम माइनस प्लस माइनस। ऐसे ऐसे हम अपने क्या कर लेंगे, चिन्हों को याद रखेंगे। यहाँ माइनस का हमारा कितना आया 339 और प्लस का आया हमारा 33। 339 में 33 गए तो हमारा 306 बचा। मतलब सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारा कितना निकला 306। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है हम अपने फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारा ये लिखा हुआ है n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद दूसरा अंडर रूट n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर बाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। अब n हमारा कितना दिया है 12, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारा निकला है 306। कितना निकला है 306। इसके बाद सिग्मा डी एक्स और डी वाई, सिग्मा डी एक्स हमारा 5 निकला है और डी वाई हमारा 6 निकला है। तो ये हमने लिख लिया -5 इंटू -6। अब अपॉन करके हमारा पहला अंडर रूट है जिसमें क्या मांग रहा है n इंटू, तो n हमें 12 दिया हुआ है। सिग्मा डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स हमारा कितना निकला है 225, जो कि ये है हमारा 225 माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। डी एक्स हमारा निकला है -5 का होल स्क्वायर लगा दिया हमने। इसके बाद अंडर रूट 12 इंटू हमारा डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना निकला है, डी स्क्वायर बाई हमारा निकला हुआ है 704, जो कि हमारा ये दिया है, तो वो लिख दिया। अब माइनस के 6 क्या है, सिग्मा डी वाई कितना निकला है हमारा 6, ये रहा जी 6, तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर टू। अब हमने क्या किया, इसका इससे गुणा कर दिया, कितना आया हमारा 3672 माइनस इसका इससे गुणा किया तो हमारा 30 आएगा, 5 छक्के 30, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो इसको अब हम जोड़ देंगे। इसके बाद जब हमने इसका गुणा इसमें किया तो हमारा 2700 आ गया, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, 5 25। उसके बाद इसका इसमें गुणा किया तो 84 48 आ गया और 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया।
आर स्क्वायर टू इसको जोड़ दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो जोड़ने के बाद 3702 आ गया हमारा। इसके बाद इसको इससे हमने माइनस किया तो 2675 आ गया, इसको इससे माइनस किया तो 8412 आ गया। अब हम इस अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम अपना वर्गमूल करते हैं। हम इनका वर्गमूल करेंगे तो इसका, अब वर्गमूल आप कर लेना। वर्गमूल आपको करना है तो इसका आएगा 55.09 इंटू 55.09 आ गया इंटू, इसके बाद इसका वर्गमूल किया तो हमारा है 91.72। इसके बाद आर स्क्वायर टू हमारा ये उतर गया 3702, इसको इससे हमने गुणा किया तो हमारा आया 5052.82। इसके बाद आर स्क्वायर टू इसको सीधा हमने काट दिया। काटने के बाद जो हमारा आंसर है वो 0.733। आंसर हमारा क्या आया, ये या तो +1 में आंसर आता है या -1 में आंसर आता है, तभी आंसर सही होता है। ये हमारा आंसर क्या है, राइट है। तो आप लोग अब ये नोट कर लीजिए।